हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर साइंस फैक्ट चैनल। आपका साइंस फैक्ट चैनल में स्वागत है। टुडेज टॉपिक अबाउट 3 क्वींस, द क्वीन आंट, मेल आंट्स, वर्कर आंट, सोल्जर आंट, फॉरगर आंट, नर्सरी वर्कर आंट, क्लीनर आंट। हम इस टॉपिक को आज लेंगे। दिस टॉपिक विल टेकन फ्रॉम 5th ग्रेड CBSE पैटर्न। और भी 5th ग्रेड के टॉपिक्स वहाँ अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोर शेयर, प्रेस रेड बटन एंड कमेंट ड्रॉप। सो द क्वीन आंट, सब फर्स्ट टॉपिक, first point, the queen ant. The queen ant is the mother of all other ants in colony. Unlike other ants, she is big in size. A queen ant has wings. क्वीन आंट जो होती है वो कॉलोनी जो उनकी होती है उसमें सभी की मदर होती है, मदर आंट्स उसको हम बोलते हैं। अनलाइक अदर आंट्स की तरह, दूसरी आंट्स की तरह, सी इज़ अ बिग इन साइज, ये बड़ी होती है। ए क्वीन आंट हैज़ विंग्स, क्वीन आंट में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। द टास्क ऑफ द क्वीन आंट इज़ टू ले एग्स। जो टास्क होता है क्वीन आंट का, रानी मक्खी जिसको हम कहते हैं, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, अंडे देना। द क्वीन आंट हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी। क्वीन आंट जो है वो पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करने में बहुत थोड़ा समय दे पाती है। एंड आंट कॉलोनी ऑफन हैज़ मेनी क्वींस। एक कॉलोनी में, जो आंट की चींटियों की एक कॉलोनी होती है, आंट कॉलोनी में अक्सर बहुत सारी क्वींस होती हैं। अब जैसे यहाँ हम क्वीन आंट का चित्र देख सकते हैं। यू कैन सी दिस चित्र, पिक्चर। ओके, दिस इज पिक्चर ऑफ क्वीन आंट। क्वीन आंट हैव ए विंग्स। ओके, दिस इज़ अ मेन टास्क ओनली ले एग्स। क्वीन आंट जो होती है केवल अंडे ही देती है, ये इसका मेन टास्क होता है। यू कैन इजली नोट डाउन एंड सी देयर पिक्चर। नेक्स्ट लेते हैं हम मेल आंट्स। मेल आंट्स ऑल्सो हैव विंग्स बट दे डाई शॉर्टली आफ्टर मेटिंग। मेल आंट्स जो होते हैं उनमें भी विंग्स होते हैं, पंख पाए जाते हैं, बट वो बहुत जल्दी मर जाते हैं मेटिंग के बाद। दिस इज़ अ मेल आंट। ये मेल आंट पिक्चर है। मेल आंट क्या होता है, वो जल्दी ही मर जाता है। जैसे ही उसकी मेटिंग क्वीन आंट से होती है वो जल्दी ही मर जाता है, उसमें विंग्स पाए जाते हैं। मेल आंट्स आल्सो हैव ए विंग बट दे शॉर्टली डाई आफ्टर मेटिंग। मेटिंग के बाद ये जल्दी ही मर जाते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मेल आंट। अब हम लेते हैं वर्कर आंट। Depending on the body structure, worker ants are of the following kinds, each performing a specific function. This is a worker ant. This picture of worker ant. जिनको वर्कर आंट, जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं, इनको हर कार्य की क्षमता के अनुसार इनको बांटा जाता है। जैसे ये स्पेसिफिक काम करती हैं, काम को, फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करती हैं। ये इनके बॉडी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जैसे शोल्डर आंट। ए शोल्डर आंट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग। शोल्डर आंट, जैसे नाम से ही पता है, शोल्डर आंट जो होती है एक सिपाही की तरह, गार्ड की तरह काम करती है। जो नेस्ट की ओपनिंग होती है, जो इनकी कॉलोनी या नेस्ट बना होता है आंट्स का, उनकी जो ओपनिंग होती है जहाँ से ये आते हैं मुख्य द्वार पे, तो टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग, वहाँ पर ये शोल्डर आंट्स पाई जाती हैं। ये एनिमीज जो शत्रु होते हैं उनको रोकती है, उनसे रक्षा करती है कि जो शत्रु हैं, एनिमीज हैं, उनकी इस नेस्ट में या कॉलोनी में इंटर वो ना कर पाएँ। नेक्स्ट आता है फॉरगर आंट। ए फॉरगर आंट लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। फॉरगर आंट्स जो होती हैं वो नेस्ट को, अपनी कॉलोनी को लीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं, इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में फॉरगर आंट जो होती है वो अपनी नेस्ट या कॉलोनी से बाहर आ जाती है, या कह सकते हैं छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? साफ लिखा है इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में। सर्च मतलब तलाश में। व्हेन इट फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जब ये बहुत सारा फूड पा जाती है लार्ज अमाउंट में, इट रिटर्न्स टू द नेस्ट, ये अपने वापस नेस्ट में या कॉलोनी में वापस आती है। एंड लीड्स अदर फॉरगर आंट्स टू हेल्प कैरी बैक द फूड। और वो जो और फॉरगर आंट्स होती हैं, मक्खियाँ, उनको फॉलो करती है, बैक करती है उस खाने को ले जाने में। धीरे धीरे देखते हैं, अब लाइन से चींटी चलती रहती है, कभी आपने देखा होगा। तो वो फॉरगर आंट्स होती हैं, वो अपने भोजन को
मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए नेस्ट में घोंसले में प्रवेश करती हैं और लार्ज अमाउंट फूड को उस नेस्ट में ले जाती हैं। तो फॉरेगर आंट्स का ये काम होता है। नर्सरी वर्कर आंट, ये देखिए, ए नर्सरी वर्कर आंट केयर्स फॉर न्यू बॉर्न आंट्स नोन एज लार्वी। नर्सरी वर्कर आंट उन्हें हम कहते हैं, ये क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, केयर करती हैं किसकी, जो न्यू बॉर्न, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, लार्वी पैदा होती है, आंट्स की छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी ये केयर करती है। दैट हैच फ्रॉम द एग्स, लार्वी दैट हैच फ्रॉम द एग्स, जो एग के अंडे से, एग से निकलते हैं, जो क्वीन आंट छोड़ती है। अब आता है क्लीनर आंट। A cleaner ant is responsible for cleaning the entire nest। जो क्लीनर आंट होती है उसका काम होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, साफ करना। ये पूरी जो इनकी कॉलोनी होती है, नेस्ट होती है, उसको ये क्या करती है, साफ करती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस नेस्ट को और इस कॉलोनी को साफ करना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप यू can understand easily this topic and you can note down। and this is a picture queen ant, male ant and worker ant। वर्कर आंट को हम उनके स्ट्रक्चर और शारीरिक स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और वर्क के अनुसार, फंक्शन के अनुसार बांटा है। सोल्जर आंट, फॉरेगर आंट, नर्सरी वर्कर आंट एंड क्लीनर आंट। सो आई होप दिस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यू कैन नोट डाउन। अगर आगे के वीडियो में मैं फिर इसको एक बार अच्छे से और एक एक करके समझा दूंगी कि क्वीन आंट क्या है, वर्कर आंट क्या है, जो भी है सब समझा दूंगी। तो ये 5th ग्रेड का टॉपिक था। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड मोर शेयर एंड प्रेस रेड बटन एंड कमेंट फॉर 5th ग्रेड। और भी टॉपिक्स मैं लेके आती हूँ 5th ग्रेड के, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।